पैसे को ग्रो करने के बारे में हम खूब सोचते हैं, इसके लिए इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन जब उस इन्वेस्टमेंट पर टैक्स की कैंची चलती है तो रिटर्न से मिलने वाली खुशी थोड़ी तो कम हो ही जाती है। कितना अच्छा हो अगर रिटर्न भी ठीक ठाक हो जाए और टैक्स की बचत भी हो जाए। इसी के लिए है टैक्स सेविंग एफडी और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS। अब इन ऑप्शंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मुश्किल तब आती है जब चुनना हो कि इनमें से बेहतर कौन है, कहाँ टैक्स का ज़्यादा फायदा मिलेगा और रिस्क कहाँ कम है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढ लेते हैं। शुरुआत करते हैं टैक्स बेनिफिट से। टैक्स सेविंग एफडी और ELSS दोनों पर ही इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। टैक्स सेविंग एफडी में किए गए निवेश पर आपको जो ब्याज मिलता है वो इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्सेबल होता है। हाँ, इसमें ब्याज पर मिलने वाला सामान्य डिडक्शन जरूर मिलता है जो उम्र से जुड़ा होता है, यानी आम लोगों के लिए 40,000 रुपए और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक के सालाना ब्याज पर टैक्स नहीं देना होता। वहीं दूसरी तरफ ELSS में निवेश पर मिलने वाले 1 लाख रुपए तक के रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता। 1 लाख रुपए से ऊपर के मुनाफे पर भी आपको 10% की दर से ही टैक्स देना होता है। जाहिर है टैक्स सेविंग्स के लिहाज से ELSS एक बेटर ऑप्शन नजर आता है। अब समझते हैं लिक्विडिटी में कौन बेहतर है। टैक्स सेविंग एफडी में टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी इसमें पैसे एक बार लगाने के बाद आप कम से कम 5 साल तक निकाल नहीं सकते। वहीं ELSS में टैक्स सेविंग बेनिफिट के लिए लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है और सेक्शन 80C के तहत जितने भी टैक्स सेविंग ऑप्शन है उनमें सबसे कम लॉक इन पीरियड ELSS का ही है। ऐसे में ELSS में किया गया निवेश लिक्विडिटी के मामले में 5 साल की एफडी के मुकाबले कहीं बेहतर दिखता है। अब यहाँ भी ELSS का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन इस पूरी कहानी को बैलेंस करने के लिए रिटर्न के फैक्टर पर भी नजर डालना जरूरी है। ELSS में किए गए इन्वेस्टमेंट पर शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन का असर पड़ता है। ऐसे में 3 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती और आमतौर पर इक्विटी में किया गया निवेश लॉन्ग टर्म में ही फायदेमंद होता है। वही टैक्स सेविंग एफडी में रिटर्न पहले से ही तय होता है, तो टेन्योर खत्म होने पर आपको पता होता है कि आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। अब यहाँ पर आप कितना रिस्क उठा सकते हैं ये भी एक अहम फैक्टर बन जाता है। भले ही ELSS में इक्विटी में उतार चढ़ाव का रिस्क मौजूद हो, लेकिन बेहतर रिटर्न का रिवॉर्ड भी उतना ही होता है। ELSS में आपके पास ये स्कोप होता है कि शॉर्ट से मीडियम टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न कमा ले। वहीं टैक्स सेविंग एफडी सिक्योरिटी तो देती है, लेकिन रिटर्न अक्सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कम ही होता है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं तो ELSS बेहतर है, लेकिन अगर आपको एक फिक्स रिटर्न की गारंटी चाहिए तो टैक्स सेविंग एफडी आपके लिए सही विकल्प है। अब भी कंफ्यूज है कि कौन सा ऑप्शन चुने? अगर ऐसा है तो आपके इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। इसके लिए पहले आप अपनी मौजूदा निवेश को तोल मोल लें। अगर आप पहले से ही कुछ फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा डाल चुके हैं तो अपने कुल निवेश का एक हिस्सा ELSS में डाल सकते हैं। वहीं अगर आप पहले से ही इक्विटी का काफ़ी एक्सपोजर रखते हैं तो अपने अगले निवेश के लिए टैक्स सेविंग एफडी का विकल्प चुनकर अपना रिस्क कम कर सकते हैं। तो अब आपने टैक्स सेविंग एफडी और ELSS दोनों के ही फायदे नुकसान समझ लिए। ये भी जान लिया कि अपने लिए सही फैसला लेने के लिए क्या पैरामीटर्स चुनने हैं। तो अब इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी निवेश का सही फैसला कर सके। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए BK प्राइम हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।